मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थोड़ा प्रेपोजिशन रिवाइज कर लिया जाए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रेपोजिशन क्या है? देखिए, प्रेपोजिशन इज द वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ओके, नाउन या प्रोनाउन के पहले इसको रखते हैं हम। देखिए, एक बात मैं बता दूं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, प्रेपोजिशन में भी है। कभी कभी ये सेंटेंस बिल्कुल लास्ट में भी यूज होता है, लेकिन इन जनरल जो जनरल बात है वो हो रही है कि ये नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है और ये प्रेपोजिशन उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से रिलेशन बताता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, क्लियर हो सकता है बोलने में कोई शब्द मिस हुआ हो। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, यह एक ऐसा वर्ड है प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले इसको रखते हैं और ये उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ बताता है। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल देखिएगा। द कैट इज ऑन द मैट, कैट मैट पर है, बिल्ली चटाई पर है। तो ये ऑन वर्ड जो है ये रिलेशन बता रहा है किसके किसके बीच में? कैट और मैट के बीच में। ठीक है, कैट कहाँ है? मैट पर है। हो सकता है कैट जो है वो मैट के बगल में भी हो सकती थी, बैठ सकती थी, लेकिन नहीं, कैट मैट पर है, चटाई पर है। ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट इसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ठीक है, शॉर्ट में ही चलते हैं क्योंकि पहले भी क्लासेस में आप सब पढ़ चुके हैं, डिटेल पढ़ चुके हैं। फिर भी देखिए, थोड़ा सा यूज रिवाइज करवा रही हूँ, लेकिन एक बात मैं बता दे रही हूँ, आप लोग की बुक में प्रेपोजिशंस की पूरी लिस्ट दी गई है। लिस्ट का मतलब किस वर्ड के साथ क्या प्रेपोजिशन लगता है ये फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग के साथ टू आता है, फॉन्ड के साथ ऑफ, फॉन्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, जूनियर के साथ टू, सीनियर टू। कहने का मतलब लगभग ये श्योर होता है, बहुत कम ही ऐसे केस आते हैं कि जिनमें ये संभावना होती है कि नहीं और भी प्रेपोजिशन लग सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन होती है कब कौन सी किस प्रेपोजिशन का यूज होगा। तो यहाँ तो ठीक है, जनरल में आपको बता दे रही हूँ, लेकिन बुक में जो लिस्ट दी गई है प्लीज आप उसको रीडिंग करिए कई बार। आप चाहेंगे कि एक बार में लर्न हो जाए, वो नहीं होता, उसको बार बार रीडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए जरा सा देखते हैं, मुझसे एट है तो एट कहाँ लगेगा? एट होम। ठीक है, किसी स्थान के पहले, समय बताने के पहले एट 5 o'clock, फेस्टिवल्स के पहले जैसे एट क्रिसमस, एट स्कूल, ये भी प्लेस ही है, एट भुवनेश्वर। तो इसमें ये चलता है रूल कि जो बड़ी सिटीज होंगी उनके पहले इन लगेगा और जो थोड़ी छोटी सिटीज होंगी उनके पहले एट लगाया जाता है। ठीक है, देखिए इन कोलकाता होता है, एट कोलकाता रॉन्ग हो जाएगा, इन कोलकाता। अब इन और इनटू का थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा। देखिए, इन और इनटू अर्थ तो दोनों का यदि देखा जाए लिटरल मीनिंग तो में, शी इज सिटिंग इन द रूम, वह रूम में बैठी है। शी इज गोइंग इन टू द रूम, वह रूम में जा रही है। दोनों जगह में वाली बात आई है। वह रूम में बैठी है, वह रूम में जा रही है। तो डिफरेंस क्या है? क्यों एक जगह इन आ गया, एक जगह इन टू आ गया? जहाँ पे स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, मूवमेंट नहीं है, मोशन नहीं है,
वहां पर इन, शी इज सिटिंग इन द रूम। लेकिन जहां पे मूवमेंट शो हो रहा है, शी इज गोइंग, वह जा रही है यानी मूव कर रही है, शी इज गोइंग इन टू द रूम, तो ऐसे केस में इनटू आएगा। यही डिफरेंस ऑन और अपॉन का है। ठीक है, ऑन स्थिरता को बताता है, स्टेबिलिटी को, और अपॉन जो है मूवमेंट बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग वॉज सिटिंग ऑन द टेबल, बैठा है टेबल पर, लेकिन द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल। जंपिंग यानी मूवमेंट वाली बात आ गई तो अपॉन लग गया। जब बैठा था, यहां से वहां जगह छोड़ने वाली बात जब नहीं आई थी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहां पर ऑन का यूज किया गया। ठीक है, अब एबव और बिलो, एबव ऊपर, बिलो नीचे, लेकिन ये दोनों वर्ड लेवल बताने के काम में आते हैं। किसी भी चीज का लेवल क्या है, तो फिर ओवर और अंडर क्या है बता रहे हैं। ओवर का यूज तब आप करते हो जहां कुछ इस तरह का सेंस हो कि एक चीज को दूसरी चीज कवर कर रही है। दोनों का वही है, ओवर और अंडर दोनों में कवर वाली बात आती है। कैसे देखिए, द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ब्रिज रिवर के ऊपर, यानी ब्रिज कवर कर रहा है किसको, रिवर को। ठीक है, अब आओ, द कैट इज अंडर द टेबल, कैट इज अंडर द टेबल, टेबल कवर कर रहा है किसको, कैट को। ठीक है, जहां ये कवर वाली बात होती है वहां ओवर और अंडर का यूज होता है। अब बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड मीन्स बगल में, बिसाइड्स मीन्स अलावा। फॉर एग्जाम्पल, टॉम वॉज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, टॉम बैठा था अपनी माँ के बगल में। दूसरा देखिए, बिसाइड्स टॉम एवरी स्टूडेंट वेंट टू स्कूल, टॉम के अलावा सारे छात्र स्कूल गए। तो ये डिफरेंस है बिसाइड और बिसाइड्स। केवल एस का डिफरेंस है स्पेलिंग में, लेकिन मीनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। केवल बिसाइड बोलोगे तो बगल में, बिसाइड्स बोलोगे अलावा की मीनिंग आ गई, अतिरिक्त या अलावा। सिंस या फॉर क्या है, जैसे देखिए हमें कहना है कि वह 4 वर्षों से यहां पढ़ा रहा है, तो ही हैज बीन टीचिंग हियर सिंस 4 years, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट टाइम या डेट नहीं दिया गया है, एक पीरियड बताया गया है 4 वर्षों से। तो जहां पर पीरियड बताया जाएगा वहां सिंस लगेगा, और जहां पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वह 4 जुलाई से यहां पढ़ा रहा है, तो सिंस 4 जुलाई। ठीक है, जब बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस, और जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर। बाई का यूज थोड़ा कहीं कहीं बड़ा स्पेशल होता है, इसलिए बताना चाहेंगे। देखिए आपकी घड़ी में क्या बजा है, तो व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, इन योर वॉच नहीं, बाई योर वॉच। इट इज 7 बाई माई वॉच। ठीक है, बहुत स्पेशल ये यूज है, कंफ्यूज होते हैं लोग, इन कह देते हैं। ऐसे ही मैरिड के साथ भी लोग कह देते हैं विथ, राम वॉज मैरिड विथ सीता लोग कह देते हैं, गलत है। मैरिड के साथ हमेशा लगता है टू, राम वॉज मैरिड टू सीता। ठीक है, ऐसे ही जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, ये जितना अर वाले आपको सुनाई पड़ रहे हैं बेटा, सबके साथ टू लगता है। जूनियर टू, सीनियर टू, इस तरीके से। ठीक है,
फिर इसमें देन का यूज नहीं करोगे, जूनियर देन नहीं कहोगे, बस टू आ गया, देन का काम समाप्त है वहां पे। ठीक है, ऐसे ही ऑफ जो है, अफ्रेड, अशेम्ड, फॉन्ड, इस सब के साथ हमेशा ऑफ लगता है। अफ्रेड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, अब देखो टू के अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू, लिसन टू। इस तरह से बेटा इसका कोई रूल बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। ये बार बार रीडिंग करके दिमाग में बैठाने वाली बात है, लर्न करने वाली बात भी है कि किस वर्ड के साथ क्या प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा। ठीक है, ENTER एंटर और REACH रीच के साथ आप कभी कोई प्रेपोजिशन यूज मत करिएगा। ठीक है, तो बेटा एक्सरसाइज जो भी है आप लोगों का मैं सॉल्यूशन भेज दे रही हूँ, कोई डाउट होगा तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।